नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स और बाजार आज एक्शन में है। निचले स्तरों से कुछ खरीदारी डेफिनेटली देखने को मिल रही है। कल बहुत स्ट्रांग हैमरिंग हमने बाजार पर देख ली थी, आज निचले स्तरों से एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। निफ्टी पे 87-60 का लेवल है, यानी कि आधे फीसदी के करीब के गेंस। सेंसेक्स भी 100 पॉइंट्स ऊपर है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि निफ्टी बैंक की आज वीकली एक्सपायरी है। निचले स्तरों से पुल बैक अभी तक तो सस्टेनेबल लगता है जिस तरीके का डेटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज के सत्र में अगर निफ्टी फ्यूचर्स ही देख लेंगे तो वहां पर भी 1.5% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा आता हुआ नजर आया। तेजी के सौदे ज्यादा बने हैं और आज कॉल राइटिंग है, पुट राइटिंग है। 8700 की पुट में हैवी राइटिंग है और 8800 की कॉल में कवरिंग है। बिल्कुल विपरीत कल की स्थिति जो बनी थी उसके बिल्कुल विपरीत सौदे पड़ते हुए नजर आए। निफ्टी बैंक में 12 में से 11 शेयर्स जो हैं वो हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं और आईटी और फार्मा दो पॉकेट्स जहां पर ट्रेडर्स ने निचले स्तरों से खरीदारी और पुल बैक के सौदे बनाए हैं। निफ्टी फ्यूचर्स जैसे मैंने कहा कि 1.5% की तेजी शो कर रहा है और साथ ही साथ अगर निफ्टी बैंक देखेंगे जिसकी वीकली एक्सपायरी है आज, ऑप्शंस की में आज बहुत हलचल है, लेकिन कुल ओपन इंटरेस्ट देखा जाए तो 7.5% आज सिंगल ट्रेडिंग सेशन में बढ़ा है। पॉइंट्स के लिहाज से लगभग 50 से 90 पॉइंट्स के गेन शो हो रहे हैं। मेघना मलकान इसमें मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। मेघना नमस्कार, स्वागत है। हम सबसे पहले बताएं कि मार्केट क्या यहाँ से अभी तेज हो सकता है या फिर एक्सपायरी तक समझ लें कि 88-20 क्रॉस नहीं होगा, नीचे 8700 नहीं टूटेगा? गुड आफ्टरनून सर। यस, द वे मार्केट की मूवमेंट अगर एनालाइज करेंगे लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशन है, ट्रेडिंग सेशन वी हैड सम काइंड ऑफ बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनती हुई नजर आ रही थी। वॉल्यूम भी अच्छा हो रहा था डाउन साइड की तरफ, बट देखने वाली बात यह है कि वी आर कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग इनटू द बुलिश जोन। मोमेंटम एक बुलिश जोन में है, स्ट्रांग पकड़े हुए रखा है। सो द रिवर्सल इज ड्यू एनी टाइम। 20 पीरियड मूविंग एवरेज जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो भी तोड़े नहीं जा रहे। दैट इज होल्डिंग इन मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स एज वेल एज इंडाइसेस। So I think that is an important indication. जब तक 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, ये कहना मुश्किल है कि वी कैन सी सम रिवर्सल। मेरा मानना है कि ये शॉर्ट टर्म जो बहुत नैरो रेंज है वहां पे कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। ऊपर में 8870 और नीचे में 8700। चलिए, 8700 आपके हिसाब से नहीं टूटना चाहिए इस सीरीज में एटलीस्ट, और अभी भी टारगेट्स 8860 के ओपन है, तो एक रेंज मान लीजिए बाजार में जो अभी भी 100-120 अंकों की बाजार में कामकाज होगा। लेकिन मेघना, आज जो निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है, एक तो ये बताएं पिछले कुछ सेशन से ऊपरी स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग थी, आज एक बाउंस बैक है, क्या ये बाउंस बैक सस्टेनेबल लगता है आपको? जो बाउंस बैक है मेरा मानना है कि दिस इज वीकर कंपेयर टू निफ्टी। अगर निफ्टी के मूवमेंट से कंपेयर करेंगे तो आई थिंक दिस इज वीकर, लेकिन डेफिनेटली एक अच्छा बाउंस बैक है। नीचे शैडोज बनते दिख रहे हैं, दैट मींस वी हैव सम डिमांड। द बुल्स आर कैप्चरिंग टेरिटरी और मोमेंटम भी बुलिश जोन में है, सो आई थिंक दिस शुड सस्टेन ऑन द अपसाइड। चलिए, आपसे मैं बातचीत जारी रखूंगा, लेकिन मेरे साथ इस समय AK प्रभाकर साहब जुड़ चुके हैं। प्रभाकर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। सर, निफ्टी पे एक रेंज बताएं जिसमें आप समझते हैं कि अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन गुजार देगा बाजार, और कौन से स्टॉक पे बेट लगाने की सलाह दे रहे हैं सर? Good afternoon, Mr. Rajat. No, see, Nifty is in a very tight spot. No, if we break 8730, then again correction can happen. So 8730 is a stop loss for us to buy for a target of 8890 by derivative settlement that can be possible. Okay. So no, it is a very important support now. No, today we have seen some rally. If this rally doesn't sustain, then we might correct, but we can have a stop loss around 8730, which is hardly 34 points from here, and the target is 8890. ओके, राइट। स्टॉक्स, कौन सा स्टॉक चल सकता है, खरीद सकते हैं जिसको सर? Yeah, no, Reliance is looking very good. I think a ABC pattern is forming there with a stop loss of 1050. A target of 1105 is possible, and it can happen in next 4-5 days. बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में ही, यानी कि एक्सपायरी से पहले रिलायंस का टारगेट है 1105, जो IDBI कैपिटल मानते हैं कि ये स्टॉक हासिल कर लेगा। 1050 का एक स्टॉप लॉस, और मार्केट्स में अगर 8730 नहीं टूटता तब तक तेजी बनाई जा सकती है 8870 के टारगेट्स के लिए। मेरे साथ मनीष शर्मा मौजूद हैं derivativeTradingResearch.com से। मनीष जी नमस्कार, मार्केट्स पे व्यू बताएं और स्टॉक, कौन से स्टॉक पे बुलिश हैं आप? जी, मार्केट में अगर आप देखें लगातार हमें ऊपर 8800, 8850 के लेवल्स पे सप्लाई देखने को मिल रही है और नीचे में 8700 के आसपास सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ओवरऑल मार्केट इस 150 पॉइंट की रेंज में है, तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ बाय करने की राय दूंगा। 8720, 8730 के आसपास स्टॉप लॉस ला के शॉर्ट टर्म टारगेट्स हो गए 8850 तक के। ओके,
स्टॉक सर कौन सा खरीदारी या फिर बिकवाली करके चल सकते हैं? जी बिकवाली करके किया जा सकता है। हिंदुस्तान पेट्रो में मोमेंटम काफी ज्यादा डाउन है, हैवी शॉर्ट्स है। 545 के आसपास तक के स्टॉप लॉस रख के सेल करें और नीचे में शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे 520 तक के। चलिए 545 का अगर आप स्टॉप लॉस लगा लें तो 520 के टारगेट एक्सपेक्टेड हैं। HPCL पे आज एक बाउंस बैक मिला है, लेकिन ये टेम्परेरी बाउंस बैक है जो मनीष शर्मा मानते हैं कि इस स्टॉक पे सस्टेन नहीं करेगा और ये बिकवाली हो सकती है। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। अजीत मिश्रा साहब इसमें मौजूद हैं, AVP इक्विटी रिसर्च रेलिगेयर सिक्योरिटीज से। अजीत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर निफ्टी पे स्ट्रैटेजी क्या अभी खरीदारी की होगी? आप क्या पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर आपको लगता है बाजार टूटेगा यहाँ से? अजीत जी शुक्रिया रजत देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं कि एक तो ये डाइवर्जेंस है, बेसिकली अभी भी निफ्टी और बैंक निफ्टी अलाइन नहीं है। यहाँ पे कल के सेशन में हमने देखा कि टाटा मोटर्स की वजह से निफ्टी में डिक्लाइन आया, बट आज फिर से एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग का कंट्रीब्यूशन है इसकी वजह से, प्लस यस ओवरसोल्ड पोजीशंस भी थी, वहां से भी कुछ रिबाउंड आया, बट मुझे कोई डिसाइसिव मूव होते हुए लग नहीं रहा है फ्रैंकली यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि जब तक कि 8830 के नीचे हैं तब तक नेगेटिव बायस और रेंज बाउंड बायस ही रहेगा निफ्टी में, और डाउन साइड पे 8650 8660 तक का पोटेंशियल है बाजार में। तो करीब 8800 के लेवल्स मिलते हैं यहाँ पे नहीं, बट बाउंस पे अगर आपको 8800 के लेवल्स मिलते हैं वहाँ पे आप शॉर्ट करें, 8830 का स्टॉप रखें 8700 तक के टारगेट्स के लिए। चलो ठीक है, आप मार्केट में मानते हैं 87 से पहले लग ही जाएगा और 8835 का जब तक एक रेजिस्टेंस पार नहीं होता तब तक बिकवाली करने की सलाह है किसी भी हायर लेवल पे। स्टॉक कौन सा स्टॉक बेचने या फिर खरीदारी करने की सलाह है सर? देखिए यहाँ पे स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव कम्प्लीटली डिफरेंट है जो कि मार्केट में हो रहा है। तो लास्ट दो सेशन में हमने देखा कि मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग हुई, बट यहीं पे अगर आप मैरिको को देखेंगे तो काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अभी भी अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। Okay. तो यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग पिवट फॉर्म हुआ है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप 258 के स्टॉक के साथ करीब 275 280 तक के टारगेट्स के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैरिको पे आप तेजी समझने होती हुई नजर आएगी। 280 का टारगेट है, 258 का स्टॉप लॉस। देखिए जो अभी तक की कॉल्स आई हैं उसमें निफ्टी पे ज़्यादातर कॉल्स पॉजिटिव साइड पे हैं। जब तक 8700 का लेवल नहीं टूटता, मोटी मोटी बात यह है कि 8700 का लेवल नहीं टूटता तब तक तेजी बनाने की सलाह रहेगी। हर्डल हो सकता है एक्सपायरी से पहले क्रॉस हो जाए 8820 का। 8870 8890 तक के टारगेट जो है बाजार पे अभी भी हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि बाजार 8700 का जो बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल लेवल है सीरीज के हिसाब से वो ना तोड़े। तो बाजार पे आज तेजी है, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो अभी तक डिस्कस हुए उसमें एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसमें खरीदारी की जा सकती है 1105 के टारगेट के लिए 1050 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। AK प्रभाकर साहब IDBI कैपिटल की इनकी खरीदारी की सलाह है, इस पे बेचना है तो हिंद पेट्रो HPCL बेचा जा सकता है। मनीष मिश्रा जी मानते हैं कि यहाँ पर बिकवाली की जा सकती है। 520 का टारगेट रहेगा, 545 से 550 का एक स्टॉप लॉस आप अपने ट्रेड पे लगा सकते हैं। और एक और स्टॉक है मैरिको, जिसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी 280 के टारगेट के लिए। 258 का एक स्टॉप लॉस रेलिगेयर सिक्योरिटीज के रडार पर है। पुष्कराज गणितकर आज की ऑप्शन रणनीति देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। पुष्कराज नमस्कार, बताएं आज का ऑप्शन ट्रेड कौन सा? मारुति एक ऐसा स्टॉक फिलहाल हमें दिखाई दे रहा है जिसने कि अपने एक मीडियम टर्म मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया है, करीब 5850 तक कल गया था। उसके बाद एक अच्छी अपमूव में फिलहाल ये दिखाई दे रहा है और लग रहा है कि ऊपर की तरफ 6050 से लेके 6100 तक की एक लेवल अपने को करंट ट्रेडिंग एक्सपायरी में देखने को मिलेगी। इससे चलते हुए 6000 की कॉल हम खरीदने की सलाह दे रहे हैं। करीब 65 रुपए के करीब ही अभी फिलहाल चल रही है। ऊपर में 110 से 120 का इसमें लक्ष्य होगा, और इस ट्रेड के लिए अगर प्रीमियम 30 रुपए के नीचे आता है तो हम एक स्टॉप लॉस मान के चलेंगे। सर ये जो लगातार बिकवाली के बाद मारुति पलटा है, आप टारगेट्स स्पॉट के हिसाब से कि मात्र 6050 के ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर और बढ़ सकता है ये स्टॉक? और दूसरा, पूरे ऑटो पैक में एक स्ट्रेच मिल रहा है निचले स्तरों से, कैसे देखते हैं, क्या सस्टेनेबल है? पूरे ऑटो पैक की अगर बात करें तो शायद आई हैव माय ओन डाउट्स। टाटा मोटर्स का अगर हम देखें तो शायद नीचे की तरफ और ड्रिफ्टिंग भी हो सकती है, लेकिन मारुति की स्टैंड अलोन अगर हम बात करें तो लग रहा है कि एक अच्छा खासा बढ़ोतरी यहाँ पे दिखाई दे सकती है। शायद 6200 6300 तक की लेवल भी हमें दिखाई दे। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। 6000 की कॉल फरवरी सीरीज की जो 63-66 के लेवल के आसपास है, उस पर टारगेट है 105, दूसरा टारगेट 120, तो इसको आप खरीदारी कर सकते हैं।
6000 के लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, तो कुछ पुल बैक अगर बना 1060, 1070, 80 तक भी 6080, 6070 तक भी पहुंच गया तो आपके ट्रेड पे बहुत स्ट्रांगली मुनाफा होगा। 30 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस अपने ट्रेड पे आप कैरी कर सकते हैं। 6000 की कॉल लेने की सलाह GEPL कैपिटल की ओर से। लेकिन हम आप ही दर्शकों के लिए लेकर आए हैं FNO का एक नया शो जिसमें वायदा कारोबार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल जो है वो आप पूछ सकते हैं बाजार के एक्सपर्ट से। 1:30 बजे रोज बरोज ये सेगमेंट आपके लिए लेकर आते हैं और उसमें आपने लाइव सवाल आप पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का जो तरीका है उसमें आप हमें एक हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं 1800-180-3545 पे, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक और लाइन हमारे शो के लिए इसमें खुली है 0120-425-8237। व्हाट्सएप आप हमें कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होगा, या फिर फेसबुक के जरिए आप एक मैसेज कर सकते हैं और वो हम आप पर अभी पहुंच जाएगा। हम उसको 1:30 बजे के शो में शामिल कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी खबर है और उस पे भी आपको अपडेट दे दें क्योंकि जी बिजनेस की खबर है जिसका इम्पैक्ट अब हुआ है। रेलवे केटरिंग में महंगे खाने पर रेलवे की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। रेल मंत्रालय फूड प्राइसिंग में हेरफेर रोकने के लिए मुहिम चलाएगा और ये हमने आपको पहले ही बता दिया था कि रेलवे सख्ती करेगा। जिस तरीके से महंगा खाना बेचा जाता है उस पर कहीं ना कहीं रेलवे की सख्ती हो सकती है। रेलवे अधिकारी जो है नियमों की अनदेखी करने वाले वेंडर्स पर सख्त कार्रवाई करेंगे होने जा रही है। और जी बिजनेस ने आपको सबसे पहले बताई थी कि जो केटरिंग सेवाएं हैं और जो वहां पर मनमाने रेट्स MRP से ज़्यादा जो पैसे लिए जा रहे हैं उस पर सख्ती हो सकती है। और बिल्कुल उसी तर्ज पर अब यह फैसला लिया गया है कि रेल मंत्रालय फूड प्राइसिंग में हेरफेर रोकने के लिए एक मुहिम चलाएगा और इस पर अब रेलवे अधिकारी प्रोडक्ट कीमतों की जो है पूरी तरह से निरीक्षण करेंगे और नियमों की अनदेखी करने वाले वेंडर्स पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।